क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर तरीन ड्रग स्मगलर कौन था? जब ये ड्रग स्मगलिंग की लत में पड़ा तो उसने लाखों हजारों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स कमाए और दुनिया का अमीर तरीन ड्रग स्मगलर कहलाया। इस आदमी का नाम पेब्लो एस्कोबार है। पेब्लो एस्कोबार का ताल्लुक कोलंबिया से था। ये कोलंबिया में 1949 में पैदा हुआ। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना थी। ये बचपन से ही जुर्म के रास्ते पर चलना चाहता था। नकली ब्रांड्स के सिगरेट से लेकर नकली सिनेमा घरों की टिकट्स, ये सब कुछ आंख झपकते ही फरोख्त कर दिया करता था। पेब्लो एस्कोबार ने 1970 में गाड़ियां चुराने का काम शुरू किया। ये मुख्तलिफ स्मगलर्स के लिए भी काम करता था। लोगों को तावान के इवज अगवा किया करता था और उनसे डॉलर्स में रकम लिया करता था। इसके बाद इसने मंशियात की दुनिया में कदम रखा और चर्स, शराब, कोकेन समेत दूसरी ममनुआ मंशियात को पूरे अमेरिका समेत दुनिया में इसने बेचना शुरू कर दिया। 1970 की शुरुआत में कोलंबिया कोकेन की एक बहुत बड़ी मार्केट बन गया था। पेब्लो जैसे कई और भी लोग थे जो कोकेन का कारोबार किया करते थे और वहां पर इल्लीगल कोकेन बेचा करते थे। अमेरिका में कोकेन की इस बढ़ती हुई मांग की वजह से कोलंबिया में मौजूद कोकेन बेचने वालों को बहुत फायदा पहुंचा। पेब्लो ने कोकेन को अमेरिका स्मगल करने के नए नए तरीके दरियाफ्त किए। उसने बहामास के समुद्री इलाके में एक शिपमेंट पॉइंट खोल लिया। इसी के साथ साथ उसने अपने एक पार्टनर को अपने साथ मिलाया और उस जजीरे की जमीन को कोड़ियों के दाम खरीद लिया। ये जजीरा अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था। पेब्लो इसी रास्ते से अमेरिका में कोकेन को स्मगल करता था। देखते ही देखते चंद सालों में पेब्लो अमेरिका का सबसे बड़ा मंशियात का स्मगलर बन गया। 1975 में कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर फ्यूबरिस ट्रेपो को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसको पेब्लो एस्कोबार ने ही कत्ल करवाया था। फ्यूबरिस ट्रेपो के मर जाने के बाद पेब्लो एस्कोबार का रास्ता साफ हो गया था। अब ये कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड कहलाया जाने लगा। पेब्लो ने इसी जजीरे पर एक आलिशान घर, होटल और एक बड़ा वेयर हाउस बना लिया था जिसमें वो कोकेन को स्टॉक किया करता था। ये स्टोर शुदा कोकेन वो यहीं से अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा में स्मगल करता। 1982 में पेब्लो सियासत में दाखिल हो गया। ये कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हो गया, लेकिन उसकी ड्रग्स बेचकर कमाई गई बेशुमार दौलत का आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो गया। 2 साल के बाद उसको कांग्रेस से रिजाइन करना पड़ा। उसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई उसको भी बाद में पेब्लो ने कत्ल करवा दिया। उसका ख्वाब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसने कोलंबिया की रियासत को हिला कर रख दिया। उसने कोलंबिया के 3 प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों का कत्ल करवा दिया। कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल को भी उसी ने कत्ल करवाया। तकरीबन 1000 से ज्यादा कोलंबियन पुलिस एहलकारों के कत्ल का जिम्मा भी पेब्लो एस्कोबार पर था। उसके अपने बेटे के मुताबिक पेब्लो ने तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों का कत्ल करवाया। पेब्लो एस्कोबार की दिलचस्प बात यह थी कि वो गरीबों में बेशुमार दौलत तकसीम किया करता था, जिससे गरीबों के दिल में उसके लिए बहुत सी इज्जत थी। कोलंबिया के गरीब लोग इसको रॉबिन हुड के नाम पर भी जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी असलियत और इसके असल धंधे का पता चलना शुरू हो गया। एक वक्त था जब पेब्लो एस्कोबार दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया था। 1985 में पेब्लो एस्कोबार की दौलत तकरीबन 30 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी, जो आज के तकरीबन 70 से 75 अरब डॉलर्स बनते हैं। ये तकरीबन एक दिन में अमेरिका में 500 मिलियन डॉलर्स की कोकेन कैश में स्मगल किया करता था। कैश डेली का इतना ज्यादा आता था कि वेयर हाउस में पड़े हुए इसके अरबों डॉलर्स को चूहे कुतरा कर खा जाया करते थे, क्योंकि वो सारी की सारी ब्लैक मनी थी जिसको ना तो वो बैंकों में रखवा सकता था और ना ही किसी काबिल एतमाद शख्स के पास। एक दफा पेब्लो और उसकी बेटी एक जंगल में कैंपिंग के लिए रुक गए और उनके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई। उसकी बेटी को उस वक्त सर्दी लग रही थी। पेब्लो के पास बहुत ज्यादा कैश था। उसने लकड़ियां ढूंढने की बजाय तकरीबन 20 लाख डॉलर्स को आग लगा दी ताकि उसकी बेटी को सर्दी ना लगे। पेब्लो ने अपने पैसों को कैरी करने के लिए सिर्फ एक जहाज रखा हुआ था जो सिर्फ उसके कैश को कैरी करता था, लेकिन बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। अमेरिकन हुकूमत पेब्लो एस्कोबार को पकड़ना चाहती थी और बार बार कोलंबिया से पेब्लो को उनके हवाले करने की डिमांड कर रही थी, लेकिन पेब्लो इतना ताकतवर था कि कोलंबिया में भी उसको हाथ लगाने की किसी में कोई जरूरत ना होती थी। पेब्लो को एहसास था कि उसको किसी वक्त भी गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। इसीलिए 1991 में उसने फैसला किया कि वो अपने आप को कोलंबियन हुकूमत के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि उसको किसी भी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा।
कोलंबियन हुकूमत ने पेब्लो एस्कोबार की इस बात को मान लिया, लेकिन उसको किसी जेल में भी ना भेजा, बल्कि उसी की शर्त के मुताबिक जो पेब्लो ने उनके सामने रखी थी कि वो अपनी जेल खुद तामीर करेगा। लिहाजा पेब्लो एस्कोबार ने अपनी जेल खुद तामीर करवाई, जो किसी महल से कम नहीं थी। इस जेल में कैसीनो, बार्स और फुटबॉल ग्राउंड्स भी शामिल थे। उसने दुनिया भर से इंतहाई कीमती जानवर मंगवाकर इस जेल में अपना एक मिनी जू भी बना रखा था। लेकिन इतने आलीशान तरीके से रहने के बावजूद उसकी मुजरिमाना सोच खत्म नहीं हो सकी और ये इसी जेल से बैठकर लोगों को कत्ल करवाने और कोकेन स्मगल करने का काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि इस आलीशान जेल से फरार होने में पेब्लो कामयाब हो गया। पेब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए अमेरिकन और कोलंबियन मुश्तरका टीम बनाई गई, जिसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसी FBI के कुछ एजेंट्स, पुलिस और कोलंबियन खुफिया एजेंसी के लोग भी शामिल थे। आखिरकार 16 महीने की शदीद तलाश के बाद दिसंबर 1993 को कोलंबियन पुलिस को पेब्लो एस्कोबार के ठिकाने का पता चल गया। पुलिस के मुताबिक पेब्लो ने पुलिस से मुकाबला करने की कोशिश की और ये इसी मुकाबले में मारा गया। पेब्लो के भाइयों और बेटों के मुताबिक उसने खुदकुशी की थी। उसके भाइयों का कहना था कि पेब्लो ने पुलिस के आ जाने पर अपने आप को कान पर गोली रखकर मार लिया था। बाज खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि पेब्लो को जिस गन से गोली लगी वो उसकी अपनी ही गन थी, जो कि इसकी खुदकुशी की दास्तान को सदाकत में बदलता हुआ जाहिर करती हैं। कहते हैं कि उसकी आखिरी रसूमात में तकरीबन 25,000 से जायद लोगों ने शिरकत की थी। ये सब वो लोग थे जिनको पेब्लो ने घर बना कर दिए थे, उनकी माली मदद की थी, लेकिन उसने हजारों लोगों को कत्ल भी करवाया था। इसीलिए कोलंबिया के आधे लोग खुश थे, जबकि आधे लोग उसके कत्ल पर रंजीदा थे। पेब्लो एस्कोबार का खास साथी और शूटर, जिसको पपाए कहा जाता है, पुलिस के सामने पहले ही सरेंडर कर गया था। उसने पुलिस की हिरासत में टॉर्चर करके 200 से जायद अफराद को कत्ल करने का एतराफ भी किया, जिसके बाद उसको 24 साल कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि कोलंबिया में सजाए मौत का कोई कानून मौजूद नहीं है। पेब्लो एस्कोबार की फैमिली में एक उसका बेटा और एक उसकी बेटी शामिल है। इसके दोनों बच्चों ने पॉलिटिकल असाइलम जर्मनी में उसकी जिंदगी में ही ले लिया था और वो वहीं पर मुकीम है और वहीं जिंदगी गुजार रहे हैं। ये थी पेब्लो एस्कोबार की कहानी। किसी बड़े और माफूकुल फितरत, पुरस्रार और बड़े क्रिमिनल की स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।